दोस्तों, बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हो रहा है और गांव के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का इसमें उपयोग किया जाएगा या हमसे लिया जाएगा। तो बहुत सारे लोग जो गांव ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं काफी डर गए हैं कि कहीं मेरी जमीन मेरे हाथ से निकल ना जाए। लेकिन दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जिस गांव में भी ये सर्वे शुरू हो रहा होगा, उस गांव में एक शिविर सरकार लगा रही है। तो सबसे पहले आप उस शिविर में भाग लीजिए। अगर आप नहीं है तो परिवार के किसी भी सदस्य को बोलिए कि उस शिविर में जाकर जो जो बातें सरकार द्वारा बताई जा रही है उस बातों को गौर से सुनिए। अगर इन सब के बावजूद आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले जमीन जमीन बहुत सारे प्रकार की होती है। जैसे मान लीजिए पुश्तैनी जमीन, कोर्ट द्वारा जजमेंट की गई जमीन, किसी के द्वारा दान में की गई जमीन। तो अगर आपकी पुश्तैनी जमीन है, पुश्तैनी जमीन उस जमीन को कहते हैं जिसमें हमारे पिताजी का हक हमारे दादाजी ने दिया, दादाजी को हक उनके पिताजी ने दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो जमीन पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों के पास आ रही है उसको पुश्तैनी जमीन कहते हैं। तो अगर आपको पुश्तैनी जमीन है तो पुश्तैनी जमीन के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पुश्तैनी जमीन का रसीद शिविर में जाकर के दिखा देना है, वो वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद रहा एक जमीन होता है जिसे कि कोर्ट जजमेंट करती है। जैसे मान लीजिए कि दो पड़ोसियों का विवाद है, दो पड़ोसी का विवाद है, उसमें से एक पड़ोसी ने कोर्ट में जाकर एफआईआर कर दिया कि नहीं ये मेरा जमीन है, आपने भी एफआईआर कर दिया। लेकिन इसके बाद जब कोर्ट निर्णय देगा कि ये जमीन किसका है, उस स्थिति में कोर्ट आपको एक कागज देता है जिसको हम लोग कोर्ट का जजमेंट कहते हैं। तो अगर जो जमीन कोर्ट के द्वारा क्लियर किया गया है कि ये जमीन किसका है, उस जमीन को आप कोर्ट जजमेंट के द्वारा शिविर में दिखा सकते हैं। तीसरी प्रकार की जमीन होती है जैसे भूमि दान। जैसे कि गांव में पंडित जी लोग को, ब्राह्मण लोग को बहुत सारे लोग भूमि दान में दे देते थे। तो उस जमीन को क्या कहिएगा, उस जमीन को भूमि दान कहा जाता है। तो इस स्थिति में उसमें घोषणा किया जाता है कि मैंने इतना जमीन फलाना आदमी को दान में दिया है। तो उस घोषणा पत्र को आपको शिविर में ले जाकर दिखा देना है। इन सबके बावजूद अगर आप असंतुष्ट हैं तो डरिए मत। सरकार ने एक ऐसी संस्था का गठन किया है जो हर ब्लॉक में यानी हर अंचल में एक कार्यालय इसका खुलेगा और उसमें ऑफलाइन यानी कि आप वहां पर जाकर भी कंप्लेन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आप किसी भी जमीन से असंतुष्ट हैं, मान लीजिए आपके जमीन का सर्वे हो गया और जो भी अधिकारी वहां पर जांच करने के लिए गए और वो लोग बता रहे हैं कि ये जमीन आपका नहीं है, ये जमीन आपके पड़ोसी का है, तो आप लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करिए। आप चुपचाप अंचल अधिकारी के पास जाइए। वहां पर एक जमीन के लिए आप 3 बार कंप्लेन आसानी से कर सकते हैं। वहां पर आपके सारे डाउट को आसानी से क्लियर किया जाएगा। और इस बार जो जमीन सर्वे का काम हो रहा है बहुत ही डिजिटली तरीके से हो रहा है। इसमें थोड़ा सा भी इधर उधर होने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार सारे मापक यंत्र डिजिटल रूप से तैयार कर ली है और सभी अधिकारी लोग ईमानदारी पूर्वक फील्ड में उतर गए हैं। तो दोस्तों, मेरा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिए।